नमस्कार. Today I will discuss BSc Part First topic non-stoichiometric defects. इस प्रकार के डिफेक्ट्स में यौगिक का एक निश्चित सूत्र के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रैक्शन में होता है. इस प्रकार के दोष दो प्रकार की स्थितियों में उत्पन्न होते हैं. पहला यानी मेटल इन एक्सेस और दूसरा होता है नॉन मेटल इन एक्सेस. पहले हम लेते हैं मेटल इन एक्सेस यानी धातु की मात्रा का अधिक हो जाना. यदि क्रिस्टल में धातु की मात्रा अधिक हो जाए तो इस तरह का दोष उत्पन्न होता है. और किसी भी क्रिस्टल में धातु की मात्रा दो तरह से अधिक हो सकती है. पहला, यदि कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से हट जाए और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए. इस प्रकार कुल धातु आयन का अनुपात बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर इस तरह का डिफेक्ट आता है और हमें पीले रंग का सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है. इस तरह के जो दोष आता है, इलेक्ट्रॉन जो आता है उसको हम पॉइंट सेंटर कहते हैं. एफ एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है फैब्री यानी कि रंग से, यानी कि इन पॉइंट्स के द्वारा कलर प्रॉपर्टी शो करता है क्रिस्टल. दूसरा कारण है, किसी क्रिस्टल में धातु के अधिक होने की दूसरी संभावना यह होती है कि कोई अतिरिक्त धनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए और उसका आवेश संतुलित होने के लिए धातु आवेश इलेक्ट्रॉन भी उस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर ले. इस प्रकार के क्रिस्टल में कोई होल नहीं होता. इस प्रकार का क्रिस्टल दोष प्रथम स्थिति की तुलना में अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है. जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर इस तरह के दोष के आ जाने के कारण पीले रंग का हो जाता है और इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं. जिन क्रिस्टल में शॉर्ट के डिफेक्ट की संभावना होती है उनमें प्रथम स्थिति में धातु का आधिक्य हो जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष की संभावना वाले क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष पाया जाता है. दोष चाहे किसी भी तरह से हो, यानी मेटल की अधिकता किसी भी तरह से हो, क्रिस्टल में दोनों ही स्थिति में क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल में मूवमेंट होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक. अतः ये विद्युत धारा का चालन करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन की चालकता के कारण क्रिस्टल कंडक्टिविटी शो करेगा. चूँकि ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शो करी जा रही है तो इसलिए हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहेंगे इसको. इस दोष में क्रिस्टल जो है कलर्ड हो जाता है और कलर प्रॉपर्टी इसलिए यहाँ पे जो एफ सेंटर है उसके कारण ये कलर प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं और जब वापस लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं. दूसरे प्रॉपर्टी में आती है नॉन मेटल इन एक्सेस यानी ऋणायन की अधिकता. एक धातु आयन का स्थान रिक्त रह जाए, अर्थात क्रिस्टल में यदि छिद्र रह जाए और मेटल है वो अपने नियत स्थान से निकल जाए तो इस तरह का दोष रह जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरा मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है. इस तरह का दोष उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल. इसीलिए इसके बेस्ट एग्जांपल हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फाइड, निकल ऑक्साइड एक्सेट्रा. दूसरी प्रकार की संभावना में कोई अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ जाए और उस अतिरिक्त ऋणायन आवेश को संतुलित करने के लिए कोई ऋणायन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, धनायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए. परंतु चूँकि ऋणायन बड़े आकार का होता है इसलिए अंतराकाशीय अवकाश में नहीं आता है, इसलिए इसी कारण से इसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है और इस कारण से इसका कोई एग्जाम्पल ज्ञात नहीं है.
इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं केमिकल इम्प्योरिटी। यदि क्रिस्टल बनाते समय किसी इम्प्योरिटी को मिला दिया जाए तो इस तरह की प्रॉपर्टी जब इम्प्योरिटी जब आएगी तो हम उसको कहते हैं केमिकल इम्प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, निकल ऑक्साइड हल्के रंग का विद्युत रोधी पदार्थ होता है, लेकिन यदि इसके क्रिस्टलीकरण के समय थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड मिला दिया जाए तो गहरे सलेटी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जो विद्युत के अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। होता क्या है कि क्रिस्टलीकरण के समय यदि क्रिस्टल में एक धनायन के स्थान पर लिथियम आ जाए तो क्रिस्टलीकरण की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकल का एक आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर निकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और इस प्रकार क्रिस्टल में एक आयन उच्च आवेशित हो जाएगा, और क्रिस्टल में, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, अधिक धनावेशित आयन एक दूसरे स्थान पर गति करता है, जिससे पी प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। इसके विपरीत यदि किसी क्रिस्टल में ठोस में हम उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली अशुद्धि मिला दें तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में वैकेंसी या होल पैदा कर देगा, और उस छिद्र को भरने के लिए दूसरा धनायन आएगा, और इस कारण से धनायन का मूवमेंट क्रिस्टल में होगा। और इस कारण से वो मूवमेंट शो करेगा। सोडियम क्लोराइड बनाते समय यदि 0.1% कैल्शियम क्लोराइड मिला दी जाए तो उसकी चालकता 10 गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह की इम्प्योरिटी के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह से हमारे डिफेक्ट आज कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।